हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। सो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कोलिनियरिटी के बारे में, बट वहाँ आपने ये देखा होगा कि कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होता है। बेसिकली आपको 3 पॉइंट दिए रहते हैं ए, बी एंड सी, और आप क्या करते थे, ए बी का डिस्टेंस निकालते थे बी सी का और ए सी का। फिर जो दो छोटे वाले वैल्यूज होते थे उन्हें जोड़ने पर अगर बड़े वाले वैल्यूज के बराबर आता था, दैट मीन्स वो तीनों एक ही लाइन पर हैं। इसे कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी जब होता है तो इसका मतलब तीनों ही पॉइंट ए बी सी एक लाइन पे हैं, तो ये तीनों कोलिनियर कहलाते थे। और अगर ए बी प्लस बी सी का वैल्यू ए सी से ज़्यादा हो, या फिर ए बी प्लस ए सी का वैल्यू बी सी से ज़्यादा हो, या फिर ए सी प्लस बी सी का वैल्यू ए बी से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। और जब भी ऐसा होता है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होते हैं, तो उन तीनों को पेयर वाइज ज्वाइन करने पर हमेशा एक ट्रायंगल मिलता है। दैट मीन्स इन तीनों पॉइंट से मिलकर बनने वाले ट्रायंगल का कुछ एरिया होगा। तो हम एरिया की मदद से भी ये बता पाते थे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। यानी कि अगर हम ए बी सी का एरिया निकाले, वो नॉन जीरो आया, दैट मीन्स कि कोई ट्रायंगल बन रहा है और वो एक लाइन पे नहीं, तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है। और अगर एरिया जीरो आ जाता है, दैट मीन्स ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है ना, तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे। अब जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे होंगे तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ए बी सी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा इसीलिए एरिया जीरो होता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसकी मदद से आप चेक करके ऐसे भी बता पाते थे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। बट यहाँ पर हम जानेंगे कि कोलिनियरिटी को चेक करेंगे स्लोप की मदद से कैसे। सो चेकिंग कोलिनियरिटी विद द हेल्प ऑफ स्लोप। सो स्टार्ट करते हैं हम। मान लेते हैं 3 पॉइंट है हमारे पास ए, बी एंड सी, और इनका कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, बी का है x2 कोमा y2 और सी का है x3 कोमा y3। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे तब जब ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर हो। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जब भी स्लोप बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है जिसको आप नोट करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट के लिए ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो ए बी को हमने यूज किया स्लोप निकालने के लिए। स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो उस फॉर्मूला से हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, देन बी सी का निकालेंगे। तो यहाँ पर ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ठीक है। ऐसा हम ए और सी को भी लेकर कर सकते हैं कि ए और सी को लेकर के हम इसका स्लोप चेक करेंगे, या हाँ, ए और सी को लेकर करेंगे देन बी और सी को, या फिर ए और सी को और ए बी को। तो बस दो ही बार हमें स्लोप चेक करना होता है, और अगर दोनों सेम आता है दैट मीन्स तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसे आप याद रखेंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, लिखना चाहे तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा y3 माइनस वाई टू x3 माइनस x2। बट जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी फॉर 3 लाइन और 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझेंगे, इसकी मदद से आप निकाल लेंगे। क्योंकि आप निकालेंगे कैसे वो आप पर निर्भर करता है कि आप ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं या ए सी का। बेसिकली ए बी ए सी
एक ही हो जाएगा अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि अगर 3 पॉइंट ना होकर के 4 पॉइंट होते हैं तब क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हम ए बी का स्लोप निकालते हैं और फिर सी डी का स्लोप निकालते हैं, तो यहाँ पर दोनों का स्लोप बराबर है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चारों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना। जब लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, और इसमें क्या होता है, स्लोप बराबर होता है। तो स्लोप बराबर होने से सिर्फ ये नहीं हो जाता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। यहाँ पर क्या चीज गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि यहाँ पर 4 पॉइंट हैं और कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि 3 पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट हमारा बी हो रहा है। ए बी और बी सी का निकाल रहे हैं, पहले ए बी का फिर बी सी का, और जब दोनों बराबर आता है तब हम कहते हैं कि ये कोलिनियर है। उसी तरीके से हम ए सी करके और फिर बी सी चेक करें तो सी हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों ही लाइन अलग अलग हो रहे हैं। हम इसका चेक कर रहे हैं ए बी का, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सो एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें। 3 पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है h, k, q x1, y1 एंड r x2, y2 lie on a line so that h minus x1 into y2 minus y1 equal to k minus y1 times x2 minus x1. So we have 3 points and all lie in a line. मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 3 पॉइंट है, P मान लेते हैं, H के यहाँ पर है, और R यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में है दैट मीन्स वो कोलिनियर है। सिंस P, Q, R एंड R are कोलिनियर। कोलिनियर है दैट मीन्स स्लोप ऑफ PQ, दिस implies slope of PQ must be equal to slope of QR। स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अगेन हम किसको x2 y2 लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। फॉर्मूला क्या था स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो अगर हम इसको x1 y1 लेते हैं तो इसको x2 y2 मान सकते हैं। हालांकि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है क्वेश्चन में, बट उससे मतलब नहीं होता है। फॉर्मूला में हम कैसे फिट करते हैं, हम इसको x2 y2 मान रहे हैं, इसको x1 y1, इसमें इसको घटाएंगे, या फिर अगर इसको x2 y2 मानते हैं और इसको x1 y1 तो इसमें इसको घटाएंगे। दोनों ही सूरतों में ये सेम आता है, क्योंकि अगर हम माइनस लेकर के एडजस्ट करें तो सेम ही चीज आएगा। सो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। नेक्स्ट स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ QR y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई इसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा h माइनस x1 y2 माइनस y1 इक्वल टू k माइनस y1 टाइम्स x2 माइनस x1। बस इतना ही था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन ए मोशन टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज व्हेन t इक्वल टू 0 d इक्वल टू 2। सो कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है
तो ऑब्जेक्ट का दो पोजीशन के लिए टाइम एंड डिस्टेंस रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और d रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, t इज टाइम एंड d इज डिस्टेंस। तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस ऑलरेडी 2 यूनिट की दूरी पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 यूनिट की दूरी पर है। तो ये हमारा ओरिजिन है और टाइम जब 0 है तो 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो ये हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा टाइम। सो टाइम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है चलना, वो ऑलरेडी ओरिजिन से 2 यूनिट की दूरी पर है, मतलब टाइम जब 0 है, इनिशियल स्टेट यहाँ पर है। फिर जब टाइम 3 सेकेंड या मिनट जो भी है उसका यूनिट नहीं दिया गया है, जब t इक्वल टू 3 है, 3 यूनिट टाइम, तब डिस्टेंस हमारा 8 यूनिट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 3 और ये 8 यूनिट। तो वो ऐसे मूव कर रहा है। सो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड द लॉ ऑफ मोशन, हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम। सो टाइम और डिस्टेंस के बीच बेसिकली हमें रिलेशन निकालना है, कह सकते हैं कि फॉर्मूला फाइंड आउट करना है टाइम और डिस्टेंस के बीच। तो टाइम हमारा t है और डिस्टेंस d है। तो हम जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि इस जगह पर है वो ऑब्जेक्ट जिसका कोऑर्डिनेट t, d है, यानी कि वेरिएबल पॉइंट। लेट एट एनी टाइम t the position of the object is d। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा t और d हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, पहले तो नाम दे लेते हैं, इसका नाम नहीं दिया गया है, इसको मान लेते हैं a, तो b एंड c। ठीक है, तो हमने उस स्ट्रेट लाइन पे ही एक पॉइंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/3 माइनस 0, और ये हो जाएगा d माइनस 8/t माइनस 3। सो 6/3 इक्वल टू d माइनस 8/t माइनस 3, 3 2 जा 6। d माइनस 8 इक्वल टू 2 टाइम्स t माइनस 3। दिस implies d इक्वल टू 8 प्लस ये 2t माइनस 6, d इक्वल टू 2 टाइम्स t, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। सो d इक्वल टू 2 टाइम्स t प्लस 1। ये आ गया रिलेशन किसके किसके बीच में, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। यानी कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दिए गए टाइम पर। t इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमें, जब ये 0 हो जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस हमारा 2 मिलता है, यानी कि ये वाला पॉइंट सही है। अब हम रखते हैं t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 टाइम्स 2 8। सो t इक्वल टू 3 पर d इक्वल टू 8 मिला, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि ये सही है।
समझ गए? तो इस तरीके से स्लोप की मदद से हमने क्या निकाला, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशनशिप। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।